Hello students, so in this video we'll discuss theme 2 chapter number 3 birth of Prophet Muhammad and spread of Islam. So student इस वीडियो में हम देखेंगे पढ़ेंगे कि प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थ कहाँ हुआ, कब हुआ, इस्लाम का ओरिजिन कैसे हुआ और इस्लाम वर्ल्ड वाइड रिलीजन कैसे बना. नाउ रीजन इन्फ्लुएंसिंग मिडवल इंडिया. स्टूडेंट अब हम वो कंट्रीज़ की बात करेंगे, उस एरिया की बात करेंगे, उस प्लेस की बात करेंगे जिसने हमारे इंडिया की मिडिवल हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस किया है, मिडिवल इंडिया को इन्फ्लुएंस किया है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो विच पीरियड वी कॉल medieval period of Indian history. So student, medieval period of Indian history started with 8th century and ended on mid 18th century. इंडिया में अगर हम मिडवल पीरियड की बात करें तो 8th सेंचुरी से स्टार्ट होता है और मिड 18th सेंचुरी तक रहता है. 8 से 18th सेंचुरी तक रहने वाले पीरियड को हम क्या बोलते हैं? मिडीवल पीरियड. अगर स्टूडेंट आपको इस पीरियड की इंडियन हिस्ट्री को अच्छे से जानना है, किस पीरियड की? मिडीवल पीरियड की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत नेसेसरी हो जाता है कि हम उन कंट्रीज को भी जाने विच हैज़ इन्फ्लुएंस्ड इंडिया इन मिडीवल पीरियड. सो द कंट्री नेम्स वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप, ये 3 कंट्री थी स्टूडेंट्स जिन्होंने मिडीवल पीरियड में इंडियन हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस किया. वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप. The major reason that influenced Indian history were West Asia, Central Asia and Europe. तो यहाँ पर आपको जो एक इम्पॉर्टेंट बात है जो याद रखने वाली है वो ये कि मिडीवल इंडिया किस पीरियड को कहा जाता है. ये जो मिडीवल पीरियड है वो किस पीरियड को कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री के? तो इंडियन हिस्ट्री में वो पीरियड जो 8th सेंचुरी से स्टार्ट होकर मिड 18th सेंचुरी पे ख़त्म होता है वो है मिडीवल पीरियड. नाउ स्टूडेंट, द एडवेंट ऑफ इस्लाम. 570 CE में स्टूडेंट एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने रेडिकली अल्टर कर दिया वर्ल्ड हिस्ट्री को, और वो इवेंट कहाँ पर हुआ था स्टूडेंट? मक्का में. ठीक है, मक्का एक स्मॉल टाउन है अरेबियन पेनिनसुला. अरेबियन पेनिनसुला देखो, ये रहा हमारा साउथ अफ्रीका और यहाँ से निकला हुआ ये पार्ट है जहाँ पर आज करंट डे का यमन, ओमान है और यहाँ पर सऊदी अरेबिया है. तो ये इसी को हम बोलते थे बच्चा अरेबियन पेनिनसुला. ठीक है, तो ये जो अरेबियन पेनिनसुला है यहाँ पर है मक्का और यहीं पर है मदीना. तो मदीना तो बाद में पढ़ेंगे, अभी देखते हैं मक्का. तो ये जो मक्का है ना स्टूडेंट, यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थ हुआ. कब हुआ? 570 CE में. और इसी को कहा जाता है स्टूडेंट वो रेडिकल इवेंट विच हैज़ अल्टर्ड द कोर्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. This event was the birth of Prophet Muhammad, was the founder of Islam. यहाँ पर क्या हुआ? प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थ हुआ जिन्होंने आगे जाके किस रिलीजन को फाउंड किया स्टूडेंट? इस्लाम. स्टूडेंट, ये जो मोहम्मद थे ये बहुत बचपन में ही ऑर्फन हो गए थे. ऑर्फन का मतलब होता है स्टूडेंट अनाथ. तो अनाथ है ना, वो जिनके पेरेंट्स नहीं होते उन बच्चों को हम क्या बोलते हैं बच्चा? ऑर्फन. तो मोहम्मद बहुत अर्ली एज में ही अनाथ हो गए थे, इनके पेरेंट्स इनके साथ नहीं थे, उनकी डेथ हो गई थी. तो इनकी जो अपब्रिंगिंग है वो की इनके अंकल ने इनकी अपब्रिंगिंग की. फिर ये बड़े होके अंकल को ट्रेडिंग में, बिजनेस में हेल्प करने लगे और ट्रैवल करने लगे फार एंड वाइड. बहुत दूर दूर तक ये अपने ट्रेड को एक्सपांड करने के लिए जाने लगे विद द कैरावान. हिंदी में इसको कारवा बोलते हैं स्टूडेंट, जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल जो ट्रेडर्स होते हैं, ट्रेडर्स का एक ग्रुप जब वन प्लेस टू अनदर मूव करता है ट्रेडिंग के लिए, उसे क्या कहते हैं? कारवा. सो स्टूडेंट, यहाँ से क्या लर्न किया हमने कि 570 CE में मक्का में जो कि अरेबिया में है प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थ हुआ. ये बहुत ही बचपन में ही ऑर्फन हो गए, अनाथ हो गए और इनकी अपब्रिंगिंग की इनके अंकल ने. फिर ये अपने अंकल को बिजनेस में, ट्रेडिंग में हेल्प करने लगे और फार एंड वाइड बहुत दूर दूर तक अपने कारवा के साथ जाते. जब स्टूडेंट ये जाते, इनकी ट्रेवल के टाइम पे ही ये कांटेक्ट में आए, ही केम इनटू कांटेक्ट विद क्रिश्चियन एंड ज्यूज. क्रिश्चियन और ज्यू के कांटेक्ट में आए एंड वॉज इम्प्रेस्ड बाय देयर रिलीजियस बिलीफ. स्टूडेंट, जब इन्होंने क्रिश्चियंस को देखा, ज्यू को देखा, तो उनके जो रिलीजियस बिलीव थे, प्रैक्टिसेस थी, उससे ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए. स्टूडेंट, अभी जब आप लोग अकबर के टाइम को पढ़ोगे तो अकबर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था क्रिश्चियनिटी से.
इसने कन्वर्जन नहीं किया पर बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस था क्रिश्चियनिटी से. So when he came in contact with Christian and Jews, was impressed with their religious beliefs and practices. उनकी जो belief थी, उनकी जो practices थे, उससे बहुत ज़्यादा impress हुआ. कौन? Prophet Muhammad. कौन हुए? Prophet Muhammad. The Arab at that time were divided into number of tribes. और उस टाइम स्टूडेंट्स जो अरब्स थे वो छोटी नंबर ऑफ ट्राइब्स में डिवाइडेड थे और कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ वॉर करते रहते थे. यही हाल था हमारे इंडिया का, है ना. इंडिया में भी जो छोटे छोटे रूलर्स थे वो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ वॉर करते रहते थे. चेरास चोलास के साथ कर रहे हैं, चोला पांड्या के साथ कर रहे हैं, ठीक है. राजपूत आपस में ही लड़ाइयाँ कर रहे हैं, मराठा एम्पायर में आपस में ही लड़ाइयाँ हो रही हैं. तो ये एक बात होती है जब एक ट्राइब बहुत सारे एक ग्रुप बहुत सारी ट्राइब्स में डिवाइडेड होता है, स्टूडेंट बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है, तो वहाँ पर कॉन्स्टेंट वॉर बहुत ही नॉर्मल बात है. तो ये जो अरब थे उस टाइम वो बहुत सारी ट्राइब्स में डिवाइडेड थे और इनका जो डिवीज़न था इसकी वजह से इनमें हमेशा वॉर होते रहते थे. देयर लाइफ वर हार्ड एंड दे वर पुअर. इनकी लाइफ, क्योंकि देखो जो अरेबियन पेनिनसुला है वो डेजर्ट रीजन है ना. तो उस टाइम में इन लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और ये लोग बहुत गरीब होते क्योंकि इनके पास लाइवलीहुड के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे. ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ तो ठीक है, ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे. दे वर ऑल्सो सुपरस्टिशियस एंड बिलीव्ड इन न्यूमरस गॉड whose images they worshipped. और स्टूडेंट ये जो ट्राइब थी ये सुपरस्टिशियस का मतलब क्या होता है? अंधविश्वासी भी थी, साथ में ये बहुत सारे भगवान की पूजा करते थे और उनकी इमेजेस इनके पास हुआ करती थी. तो ये जो ट्राइब्स थी, ध्यान रखो, ये सुपरस्टिशियस थी और बहुत सारे भगवान पे विश्वास करती थी, उनकी इमेज को वर्शिप पूजा क्या करती थी, उनकी इमेज की. एज मोहम्मद ग्री ओल्डर, जैसे जैसे मोहम्मद बड़े हुए उन्होंने बहुत सारा टाइम प्रेयर में, मेडिटेशन में बिताया. कहाँ पर? केव क्या होती है स्टूडेंट? गुफा. और ये गुफाएं कहाँ थी? माउंटेन्स में. माउंटेन्स में जो केव्स है वहाँ पर उन्होंने मेडिटेशन किया, प्रेयर की, जब वो बड़े हुए. फिर स्टूडेंट 610 में क्या हुआ? स्टूडेंट 610 में उन्हें दर्शन दिए. किसने दर्शन दिए? स्टूडेंट एंजल गैब्रियल और जबरील. ठीक है, गैब्रियल भी बोलते हैं, जबरील भी बोलते हैं. 610 में उन्हें दर्शन दिए एंजल गैब्रियल ने, जबरील ने, जिनने रिवील किया, जिन्होंने बताया गॉड्स डिवाइन मैसेज टू हिम. ठीक है, एंजल गैब्रियल ने क्या दिया स्टूडेंट? एक डिवाइन मैसेज. वो डिवाइन मैसेज किसका था? गॉड का था. किसको दिया? मोहम्मद को. द प्रॉफिट कैरीड द वर्ड ऑफ गॉड और अल्लाह टू द पीपल ऑफ मक्का. और ये जो उन्होंने जो मैसेज उन्हें गैब्रियल ने दिया, इस मैसेज को पूरे मक्का में स्प्रेड किया. फिर किसने? स्टूडेंट हमारे प्रॉफिट ने. उन्होंने डिक्लेयर किया स्टूडेंट उसके बाद, क्योंकि उन्हें गैब्रियल का, जिब्रिल का मैसेज मिल चुका था, जिस मैसेज के थ्रू उन्हें एक्चुअल एनलाइटनमेंट मिल गया था. उस एक्चुअल एनलाइटनमेंट के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि गॉड सिर्फ एक ही है, ओनली गॉड. ठीक है, अल्लाह वॉज वन, अल्लाह एक ही है, ओनली गॉड, सिर्फ वही भगवान है. एंड मोहम्मद वॉज हिज प्रॉफिट. और मोहम्मद कौन है? उनके प्रॉफिट. प्रॉफिट वन हु इज गोइंग टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड. ठीक है, जिसको अपॉइंट ही गॉड ने, चुना ही गॉड ने हो टू स्प्रेड हिज मैसेज. तो यहाँ से स्टूडेंट एक न्यू रिलीजन स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है इस्लाम. इस्लाम इटसेल्फ मीन्स सबमिशन, कंप्लीट डेडिकेशन टुवर्ड्स गॉड. तो इस्लाम का मतलब ही क्या है? सबमिशन. तो फॉलोअर ऑफ इस्लाम मुस्लिम्स, और जो इस्लाम के फॉलोअर्स होते हैं स्टूडेंट, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मुस्लिम्स. तो फॉलोअर ऑफ इस्लाम को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मुस्लिम. और ये जो इस्लाम है इसका खुद का मीनिंग होता है सबमिशन. सबमिशन मीन्स आत्मसमर्पण. ठीक है, किसको? अपने आप को आत्मसमर्पित करना है? अल्लाह को. आर दोज हु सबमिट टू द विल ऑफ अल्लाह, जिन्होंने अपने आप को अल्लाह को समर्पित कर दिया है, वो कौन हो गए स्टूडेंट? मुस्लिम्स. द टीचिंग ऑफ मोहम्मद वर रिकॉर्डेड इन कुरान. और जितना भी मोहम्मद ने कुछ टीच किया उस सबको हमने रिकॉर्ड कर लिया कुरान में, द होली बुक ऑफ मुस्लिम. तो इस पैराग्राफ से स्टूडेंट आपको क्या लर्न करना है? कब एनलाइटनमेंट मिला या कब एंजल गैब्रियल ने दर्शन दिए प्रॉफिट मोहम्मद को? तो 610 CE में. आफ्टर दैट ही स्प्रेडेड द मैसेज ऑफ ही स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड. और गॉड के मैसेज को स्प्रेड करते हुए उन्होंने क्या बताया कि द वन एंड ओनली गॉड,
was is Allah. ठीक है, he declared that Allah was the only the one गॉड, एक ही भगवान है जो कौन है, अल्लाह है। और प्रॉफिट मोहम्मद कौन है, उनके प्रॉफिट हैं। फिर से स्टूडेंट अगर कंफ्यूज किया हो तो उन्होंने ये मैसेज सबको बताया कि अल्लाह वॉज द वन एंड ओनली गॉड, अल्लाह एक ही है और एक मात्र भगवान है, और जो मोहम्मद है वो उनके प्रॉफिट हैं, मैसेंजर हैं। ठीक है, कौन है, मैसेंजर, उनके बिहाफ पे मैसेज सेंड करते हैं, उनके मैसेज को लोगों तक पहुंचाते हैं। यहाँ से एक नए रिलीजन की शुरुआत हुई, जिस रिलीजन को हम बोलते हैं इस्लाम, जिसका मतलब ये होता है सबमिशन, और फॉलोअर ऑफ इस्लाम को हम क्या बोलते हैं, मुस्लिम। और इनकी जो प्रॉफिट मोहम्मद की जो टीचिंग थी वो कहाँ लिखी है, कुरान में लिखी गई है। मेन प्रिंसिपल की बात करें इस्लाम की, तो पहला प्रिंसिपल है कि आपको मानना है कि वन गॉड है और जो मोहम्मद है वो प्रॉफिट है। देयर इज़ ओनली वन गॉड एंड प्रॉफिट, सॉरी, मोहम्मद इज प्रॉफिट। मुस्लिम 5 टाइम अ डे प्रे करेंगे। रमज़ान जब रमज़ान का महीना होगा तो मंथ में सारे मुस्लिम फास्ट करेंगे डॉन टू डस्क उनकी फास्टिंग चलेगी। कब, रमज़ान और रमज़ान के महीने में। देन ये 5 टाइम अ डे प्रेयर करेंगे, और एक ही गॉड है जिसका नाम है अल्लाह, और जो मोहम्मद हैं वो उनके प्रॉफिट हैं। जितने भी मुस्लिम हैं वो सब पुअर को, नीडी को हेल्प करेंगे और अपनी वेल्थ का एक पार्ट चैरिटी में देंगे। दे हैव टू डोनेट पार्ट ऑफ वेल्थ टू इन चैरिटी। दे शुड और मस्ट हेल्प पुअर एंड द नीडी पीपल। जितने भी गरीब हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है, आपको उनकी मदद करनी चाहिए। दे मस्ट मेक पिलग्रिम टू मक्का एट वंस इन देयर लाइफ टाइम। आपके पूरे जीवन में एक बार तो आपको मक्का जाना ही है। दे मस्ट बी गुड एंड काइंड टू अदर्स। दूसरों के लिए आपको अच्छा रहना है और काइंड रहना है। प्रॉफिट फॉरवेड आइडल वर्शिप। सो स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरवेड, मना कर देना, ठीक है, डिनाई करना। तो मोहम्मद ने हमेशा डिनाई किया कि इसको आइडल वर्शिप को, मूर्ति पूजा को, एंड स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ गॉड एंड काइंड बिहेवियर। उन्होंने बोला कि हमेशा दयालु बने रहो, काइंड आपका बिहेवियर रहना चाहिए, और आपको हमेशा अच्छा और दयालु बने रहना चाहिए। इस पे इम्पोर्टेंट दो, ना ही के मूर्ति पूजा पे। ठीक है, मूर्ति पूजा को फॉरवर्ड किया, मना किया, और गुड, अच्छे की इम्पोर्टेंस को बताया, काइंड बिहेवियर के इम्पोर्टेंस को बताया। पर उनकी जो टीचिंग्स थी स्टूडेंट, उससे कुछ अरब, जो रिच अरब थे, वो एंगर, गुस्सा हो गए। मोहम्मद एंड इज स्मॉल बैंड ऑफ फॉलोअर। मोहम्मद और उनके जो थोड़े बहुत फॉलोअर थे उनको मदीना शिफ्ट करना पड़ा। कब, 622 CE में। मोहम्मद मूव फ्रॉम मक्का टू मदीना। मोहम्मद का ये जो मूव था मक्का से मदीना, उसको क्या कहा गया, हिजरत। क्या कहा गया, हिजरत। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद फ्रॉम मक्का टू मदीना इज नोन एज हिजरत। ये जो मुस्लिम कैलेंडर है स्टूडेंट, जिसको हम हिजरी बोलते हैं, वो भी इसी साल से 622 से ही बिगिन होता है। तो मोहम्मद मुस्लिम्स का जो कैलेंडर है जिसका नाम है हिजरी, वो कहाँ से स्टार्ट होता है स्टूडेंट, 622 से स्टार्ट होता है। इसी ईयर से इसको स्टार्ट माना गया है। द पीपल ऑफ मदीना वेलकम्ड मोहम्मद विद इन 10 years। ही हैड वन कंसिडरेबल सपोर्ट। जो मदीना के लोग थे स्टूडेंट, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को बहुत अच्छे से वेलकम किया, और 10 years में ही उनके कंसिडरेबल सपोर्टर्स बन गए। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। कहाँ पर, मदीना में। बिल्कुल 10 साल में उनके आसपास बहुत सारे सपोर्टर्स आ गए जो इस्लाम को एज अ रिलीजन फॉलो करने लग गए थे। इनके जो सपोर्टर थे वो स्मॉल थे, अभी भी बहुत ज़्यादा लोग इनके सपोर्ट में नहीं आए थे स्टूडेंट, पर एक डिवोटेड आर्मी इनके पास आ गई थी, विच वॉज रेडी टू ले डाउन इट्स लाइफ फॉर द सेक ऑफ इस्लाम। ऐसे लोग इनको ज्वाइन कर चुके थे जो अपने इस्लाम के लिए अपनी जान तक को कुर्बान करने को तैयार थे। फिर से सुनना स्टूडेंट्स, इनके जो सपोर्टर थे अभी भी कम ही थे, स्मॉल थे, पर बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे। वो हमेशा रेडी रहते थे टू ले डाउन इट्स लाइफ फॉर द सेक ऑफ इस्लाम। इस्लाम के लिए अपनी जान देने को भी तैयार रहते थे। 630 CE में मोहम्मद मक्का रिटर्न आए, विक्टोरियस, जीता उन्होंने, मक्का को जीता, और जितने भी उनके एनिमीज थे उन सबको फॉरगिव कर दिया, माफ़ कर दिया। ठीक है, द पीपल ऑफ मक्का इवेंचुअली अडॉप्टेड इस्लामिक फेथ। तो 630 में वो कहाँ वापस आ गए स्टूडेंट, मोहम्मद मक्का वापस आए विक्टोरियस जीत कर, और उन्होंने जितने भी उनके एनिमीज थे उन सबको माफ़ कर दिया।
जो लोग थे मक्का के, धीरे धीरे उन्होंने भी इस्लामिक फेथ को अडॉप्ट किया। दिस इज़ हाउ मक्का एंड मदीना बिकेम द टू होली प्लेसेस ऑफ मुस्लिम। मक्का यहाँ पर बर्थ हुआ और मदीना वो प्लेस थी जहाँ पर स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड मिला इस्लाम को। तो दोनों ही प्लेसेस होली हैं इस्लाम के लिए। मोहम्मद डाइड इन 632 CE। 632 CE में मोहम्मद की डेथ हो गई। वाई व्हेन ऑल अरेबिया हैड कन्वर्टेड टू इस्लाम। इस टाइम तक पूरा अरेबिया इस्लाम में कन्वर्ट कर चुका था। मोहम्मद की डेथ के बाद अबू बकर, उनके जो फेथफुल फ्रेंड थे, फॉलोअर थे, उनको सेलेक्ट किया गया एज हिज सक्सेसर। तो मोहम्मद के डाई करने के बाद कौन उनका सक्सेसर बना? अबू बकर, जो उनका फेथफुल और बहुत अच्छा फेथफुल फ्रेंड था और उनका फॉलोअर भी था। और जो अबू बकर थे उन्होंने टाइटल लिया खलीफा का। तो स्टूडेंट देखो, मोहम्मद ने टाइटल लिया प्रॉफिट का, मैसेंजर ऑफ गॉड, पर जो अबू बकर थे उन्होंने खलीफ का टाइटल लिया, जिसका मतलब होता है सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, उन्होंने प्रॉफिट का टाइटल नहीं लिया, उन्होंने किसका टाइटल लिया? खलीफा का, जिसको इंग्लिश में कैलिफ बोलते हैं, हिंदी में खलीफा बोलते हैं, और एक्चुअल मीनिंग होता है सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट। तो पहले जो सक्सेसर थे प्रॉफिट के वो कौन बने? अबू बकर, जो उनके फ्रेंड भी थे। कैलिफ वॉज द टाइटल गिवन टू द हेड ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम कम्युनिटी की हेड को जो टाइटल दिया गया उसका नाम था कैलिफ। ही बिकम द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल हेड ऑफ द पीपल। और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का रिलीजियस और पॉलिटिकल हेड कौन होगा स्टूडेंट? खलीफ, कैलिफ और खलीफा। नाउ स्प्रेड ऑफ इस्लाम। तो स्टूडेंट जो अबू बकर थे इन्होंने अपनी जो भी आर्मी थी, खैर डेडिकेटेड डिवोटेड आर्मी तो प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पे ही थी, पर इन्होंने अपनी आर्मी को एक एक्सीलेंट फाइटिंग फोर्स बनाया। अबू बकर मोबिलाइज्ड एंड ट्रांसफॉर्म द अरब। अरब को मोबिलाइज करना, ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट किया, चेंज करना स्टार्ट किया अबू बकर ने। उन्होंने एक्सीलेंट फाइटिंग फोर्स बना दिया। वो और उनके आने वाले सक्सेसर ने इंस्पायर किया अरब आर्मीज़ को। स्वीप अक्रॉस कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट। बहुत सारी कंट्रीज़ में जाओ, कॉन्टिनेंट्स में जाओ, कैरी द वर्ल्ड ऑफ अल्लाह। और ये जो इस्लाम रिलीजन है इसको स्प्रेड करो। अल्लाह के वो जो वर्ड हैं उनको लेके जाओ कंट्रीज़ में, कॉन्टिनेंट्स में, ठीक है, और उनके मैसेज को स्प्रेड करो। और जो अल्लाह के जो वर्ड हैं उसे पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करो, सारे कॉन्टिनेंट्स में, सारी कंट्रीज़ में। इंस्पायर्ड बाय मिशनरी ज़ील। और ये जो इसमें जो इनमें इतना एंथुजियाज़म था, मिशनरी जो ज़ील थी। दीज इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब जिसको हराया ना जा सके, ठीक है, इनविंसिबल, हार्ड टू डिफीट, वेरी हार्ड टू डिफीट। ये जो इनकी मिशनरी ज़ील थी, इनविंसिबल, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ये जो अरब थे इनको हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था स्टूडेंट। तो ये ज़ील के साथ जब बाहर निकले तो इन्होंने बहुत हद तक, बहुत बड़े पार्ट में इस्लाम को स्प्रेड कर दिया। तो ज़ील, उस एंथुजियाज़म और इनविंसिबल आर्मी ने कनकर्ड वास्ट टेरिटरीज, बहुत बड़ी टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में लिया। देयर एम्पायर स्ट्रेच्ड ओवर। वो एम्पायर जो अरेबियन पेनिनसुला में जिसका ओरिजिन हुआ, अब वो कहाँ तक पहुँच गया स्टूडेंट? ईरान, सीरिया, सेंट्रल एशिया, एशिया में भी आ गया है, ईरान सीरिया में भी है, नॉर्थ अफ्रीका भी पहुंच गया और स्पेन भी पहुंच गया। तो स्टूडेंट ज़रा ध्यान देना, स्पेन यूरोप की कंट्री है तो यूरोप कॉन्टिनेंट इन्वॉल्व हो गया, एशिया कॉन्टिनेंट है वो भी इन्वॉल्व हो गया, तो और अफ्रीका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अफ्रीका का। तो सोचो ये जो रिलीजन है इसको हम अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज़ इन एशियन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड यूरोपियन कॉन्टिनेंट। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। 3 कॉन्टिनेंट तक फैला बहुत ही कम टाइम में। कौन सा रिलीजन? इस्लाम रिलीजन, ठीक है। इनकी जो इनविंसिबल आर्मी थी उसने बहुत बड़े टेरिटरी को अक्वायर कर लिया और बेसिकली ईरान, सीरिया, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ अफ्रीका और स्पेन तक ये पहुंच गए। स्टूडेंट ये जो इनकी टफ हार्ड वॉरियर्स थे, बहुत ही ज़्यादा टफ वॉरियर्स थे जो बिल्कुल रेडी रहते थे इस्लाम के लिए अपनी लाइफ को ख़त्म करने पे, उन लोगों ने अब बहुत एक्सपांसिव टेरिटरीज को कनकर कर लिया है। अब इनका एरिया बहुत ज़्यादा एक्सपांड कर गया है ना। अब इन्होंने एक बहुत बड़ा अपनी टेरिटरी का बहुत ज़्यादा विस्तार कर लिया मतलब स्प्रेड कर लिया है, फैला लिया है। इतनी सारी जीत के बाद आज उनके पास टेरिटरी है बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही एक्सपांसिव है, फैली हुई हैं। दीज टफ एंड हार्डन्ड वॉरियर, ये जो
बिल्कुल इनविंसिबल आर्मी है, टफ वॉरियर्स हैं, ये सेटल डाउन हो गए धीरे धीरे करके अलग 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 पार्ट में, और इन्होंने न्यू वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट कर लिया। पहले तो ये कैसे थे स्टूडेंट, नोमैडिक ट्राइब थे, पर अब ये सेटल्ड लाइफ में बिलीव करने लगे। ठीक है, व्हेन दे स्टार्टेड दे वर ओनली नोमैडिक, जब उस टाइम में नोमैडिक थे, फिर धीरे धीरे करके जब इतना सब कुछ इन्होंने जीत लिया तो ये सेटल्ड लाइफ, एक न्यू वे ऑफ लाइफ को इन्होंने अडॉप्ट किया। दे बिल्ट फाइन सिटीज सच एज डमास्कस, बगदाद एंड कायरो। डमास्कस, बगदाद और कायरो जैसी सिटीज़ को इन्होंने एस्टेब्लिश किया। एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, इनकरेज किया, इंडस्ट्रीज आई, ट्रेड आया, एंड अबव ऑल दे डेवलप्ड अ मैग्निफिसेंट एंड वाइब्रेंट सिविलाइजेशन। चलो डमास्कस, बगदाद, कायरो तक तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी सिटीज़ बना ली, बहुत अच्छी सिटीज़ बनाई डमास्कस, बगदाद और कायरो, यहाँ तक चलो ये आ गए। फिर इसके बाद इन्होंने एग्रीकल्चर को एनकरेज किया, इंडस्ट्रीज़ लेके आए, ट्रेड लेके आए, और इन सब के अलावा इन्होंने एक मैग्निफिसेंट, एक वाइब्रेंट सिविलाइजेशन को भी डेवलप किया, जो इनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बनी। फिर हम देखेंगे अब्बासिड्स एंड उमैयाद, अब्बासिड खिलाफ और उमैयाद खिलाफ। तो स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और कल्चरल एक्सीलेंस इनको मिली वो किस रेन में मिली, अब्बासिद खिलाफ के रेन में मिली। ठीक है, अब्बासिद के पहले कौन थे स्टूडेंट, उमैयाद थे। ठीक है, अब्बासिद खिलाफ के पहले कौन रूल कर रहे थे, उमैयाद खिलाफ। उमैयाद खिलाफ वो प्रेसिडेड द अब्बासिद, उमैयाद खिलाफ प्रेसीड करते थे किसको, अरब को, मतलब जो अब्बासिद थे। अब्बासिद सक्सेसर होंगे उमैयाद के, आई बात समझ में। उमैयाद डायनेस्टी हु प्रेसिडेड द अब्बासिड्स हैड एस्टेब्लिश्ड देयर कैपिटल एट दमास्कस। तो उमैयाद ने अपनी कैपिटल को क्या बनाई स्टूडेंट, दमास्कस। पर जब अब्बासिद रूल आए तो अब्बासिद ने अपनी जो कैपिटल है उसको शिफ्ट कर लिया दमास्कस टू बगदाद। द अब्बासिद शिफ्टेड द कैलिफेट फ्रॉम दमास्कस टू बगदाद। पहले आए अब्बासिद, नहीं पहले आए उमैयाद, और उमैयाद ने अपनी कैपिटल बना लिया दमास्कस को, उसके बाद आए अब्बासिद। तो अब्बासिद ने बोला नहीं नहीं नहीं, हम दमास्कस अपनी कैपिटल नहीं रखेंगे, हमें तो बगदाद अपनी कैपिटल लेके जाना है, कैलिफेट को कहाँ लेके जाना है, बगदाद। और आज भी ये प्रेजेंट है इराकी कैपिटल। इराकी कैपिटल क्या है स्टूडेंट, बगदाद। ठीक है, और बगदाद को कैपिटल किसने बनाया था, किस खलीफ ने बनाया था, तो वो बनाया था अब्बासिद खलीफ ने। और नेक्स्ट 150 ईयर तक ये यहीं से रूल करते रहे। द अरब एम्पायर अंडर द अब्बासिद emerged as one of the most powerful, prosper and enlightened region in the world. वर्ल्ड का सबसे एनलाइटेड, रिच, पावरफुल, प्रॉस्परस का मतलब होता है समृद्ध, मतलब जहाँ हर चीज़ अवेलेबल है। देखो पावर मतलब शक्तिशाली हो गए, प्रॉस्पर मतलब पैसा, वेल्थ भी बहुत ज़्यादा, एनलाइटन मतलब इंटेलिजेंस भी वहाँ पर है, वैसा रीजन बन गया अरब किस खलीफ के अंदर में, अब्बासिद के अंदर में। जब अब्बासिड्स खलीफ थे तो उस टाइम में अरब एम्पायर पावरफुल, प्रॉस्पर एंड लाइटेड बना। Arab absorbed and assimilated the best of what other culture and civilization has. Student, this is the most important thing which Arabs has. They have absorbed, assimilated whatever they have seen as important, best. ये ऐसे नहीं थे जो अपनी कल्चर में अननेसेसरी प्राउड करते रहते थे, इनको जिस कल्चर से जो कुछ अच्छा मिला उसने हर चीज़ को अडॉप्ट किया, असिमिलेट कर लिया। असिमिलेट मतलब आत्मसात कर लिया बिल्कुल मान लिया कि ठीक है ये इस रिलीजन की अच्छी चीज़ है, चलो अब आज से इसको हम भी फॉलो करेंगे, और इस तरीके से ये अपने रिलीजन को बहुत ही ज़्यादा रिच बनाते गए, कल्चरली रिच बनाते गए। तो अब जो अरब थे उन्होंने एब्जॉर्ब किया, एसिमिलेट किया, और आज स्टूडेंट हमको भी जो सारी अच्छाइयाँ हमको दूसरों में दिखती हैं हमको उसको एब्जॉर्ब और एसिमिलेट कर लेना चाहिए, जो कि हम करते नहीं हैं। द बेस्ट ऑफ वॉट अदर culture and civilization had to offer in terms of ideas, skills, scientific knowledge. भले वो साइंटिफिक नॉलेज हो किसी कल्चर का स्किल हो या आइडिया हो, इन सब को असिमिलेट करने का काम किया किसने किया स्टूडेंट, हमारे अब्बासिड्स ने। अब्बासिड्स नहीं छोड़ी, अब्बासिड्स नहीं बोलेंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये बिल्कुल कंटिन्यू रहा अरब के इस्लाम के स्टार्टिंग से इस्लाम के एंड तक, ये सारी अच्छी चीज़ों को क्या करते रहे स्टूडेंट, असिमिलेट करते रहे। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, अरब का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो कुछ उन्हें अच्छा मिलता है वो सबको एडॉप्ट कर लेते हैं, भले वो आइडिया हो, स्किल हो या साइंटिफिक नॉलेज हो।
मोहम्मद हमेशा एडवाइस देते थे अपने जितने भी इस्लाम मुस्लिम्स थे कि आपको हमेशा लर्न करते रहना चाहिए। तो ये जो अब्बासिड्स कैलिफ थे स्टूडेंट्स, इन्होंने हाउस ऑफ विजडम बनाया। कहाँ बनाया बच्चा? बगदाद में बनाया, जहाँ पर इन्होंने जितनी भी कलेक्टिव विजडम थी एंशंट सिविलाइजेशन की, भले वो ग्रीक से हो, बाइजेंटीन से हो, इजिप्ट से हो या चाइना से हो, इन सब का ट्रांसलेशन करवाया किसमें? अरेबिक में। ठीक है। बगदाद धीरे धीरे करके रिपोजिटरी बन गया एंड प्रिजर्व द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड। एंशिएंट वर्ल्ड की रिच कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखा किसने? स्टूडेंट बगदाद ने। रिपोजिटरी का मतलब होता है कोश, जहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को रखते हैं। ठीक है, प्लेस वेयर वी आर कीपिंग आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो धीरे धीरे करके बगदाद रिपोजिटरी की तरह बन गया। और एक किसका रिपोजिटरी बना? स्टूडेंट एंशिएंट वर्ल्ड की रिच कल्चरल हेरिटेज का। और बगदाद कैपिटल बनाने वाले थे अब्बासिद खलीफ। चलो स्टूडेंट, एज वी हैव सीन स्टूडेंट, जैसा कि हमने देखा कि ये जो अरब से ये हर कल्चर की अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेते थे, एसिमुलेट कर लेते थे। तो इन्होंने चाइना से सीखा पेपर कैसे बनाते हैं, ग्लास मतलब जो कांच कैसे बनाते हैं, और मैरियानर कंपास, वो कंपास जो आप लोगों ने देखा है ना, जो हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल को दिखाता है, मैग्नेटिक कंपास, ये भी इन्होंने चाइना से सीखा। ग्रीक से इन लोगों ने क्या सीख ली स्टूडेंट? ज्योमेट्री। पर्शिया से क्या सीखी? एस्ट्रोनॉमी। ज्योमेट्री मतलब वो त्रिकोणमिति जो आप लोग पढ़ते हो ना, कॉस साइन थीटा, वो पढ़ा इन्होंने ग्रीक से। एस्ट्रोनॉमी, सन, मून, इफेक्ट ऑफ वीनस, एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र, वो किससे सीखा इन्होंने? पर्शियन से। और इंडिया से क्या सीखा? इंडिया से बहुत सारी चीज़ें सीखी। एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी, फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र। एस्ट्रोनॉमी जो पर्शियन से थोड़ी बहुत रह गई थी, वो फिर हमसे और सीख ली। मेडिसिन हमसे सीखा। मैथमेटिकल स्टोरी इन्होंने हमसे सीखी। इंडिया एंड द अरब वर्ल्ड, जो अरब थे स्टूडेंट, वो हमारे इंडिया के वेस्टर्न कोस्टल रीजन पर आकर सेटल्ड हो गए, क्योंकि शिप से आते थे तो यहाँ आकर रहने लग गए। इंटरमैरिड, यहाँ पर बहुत सारे अरब ने शादी कर ली और परमानेंटली यहीं सेटल हो गए। इंडियन ट्रेडर यूज्ड अरब मर्चेंट शिप्स। इंडियन ट्रेडर क्या करते थे? जो अरब मर्चेंट्स होते थे उनकी शिप्स को यूज़ करते थे। क्यों यूज़ करते थे बच्चा? ट्रैवल के लिए नहीं, अपने गुड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कहाँ ट्रांसपोर्ट करना होता था? वेस्टर्न वर्ल्ड को। हम उनको क्या देते थे? मुस्लिन पेपर। मुस्लिन एक क्लॉथ का टाइप है ना, कॉटन क्लॉथ है। मुस्लिन पेपर इंडिगो, हम उनको क्या देते थे? मुस्लिन पेपर इंडिगो। इंडिगो मतलब होता है नील, पेपर मतलब होता है काली मिर्च। और अरब हमें क्या देते थे? तो अरब हमें देते थे लग्जरी आइटम एंड फाइन अरेबियन हॉर्सेस। तो एक्सचेंज में हम देंगे उनको मुस्लिन पेपर इंडिगो, वो हमें देंगे अरेबियन हॉर्सेस। और इस्लाम अगर हम बात करें स्टूडेंट की, साउथ ईस्ट एशिया में इस्लाम स्प्रेड कैसे हुआ? तो ये करने वाले अरब ट्रेडर्स ही थे। जो जितने भी ओल्ड हिंदू किंगडम्स थे, भले वो मलेशिया में हो, इंडोनेशिया में हो, धीरे धीरे उनकी पावर डिक्लाइन हो गई और एक टाइम के बाद पूरी तरह ख़त्म हो गई, और इवेंचुअली उनको रिप्लेस करते गए मुस्लिम डायनेस्टीज। इंडिया के जो कॉन्टेक्ट थे एंड इन्फ्लुएंस इन दिस रीजन ग्रेजुअली वेंट, धीरे धीरे इंडिया का कॉन्टैक्ट इनसे खत्म होता गया है, इंडिया का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर खत्म होते गया है, बिकॉज वहाँ पर रिप्लेसमेंट कर दिया किसने? मुस्लिम डायनेस्टीज़ ने। हमारी हिंदू किंगडम्स की पावर हो गई ख़त्म, रिप्लेस किया किसने? मुस्लिम डायनेस्टीज़ ने। स्टूडेंट्स, ये आबू धाबी यूएई, ये आबू धाबी यूएई की एक मॉस्क्यू का इमेज है। देखो कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है। और इस मॉस्क्यू का नाम है शेख जायेद ग्रैंड मॉस्क्यू। शेख जायेद ग्रैंड मॉस्क्यू कहाँ पर है? आबू धाबी में है, यूएई में। और ये इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बहुत ही मास्टरपीस है। नाउ स्टूडेंट, सिल्क रूट। सिल्क रूट कनेक्ट करता था चाइना, मिडिल ईस्ट और रोमन एम्पायर को। चाइना, मिडिल ईस्ट, पहले चाइना फिर मिडिल ईस्ट और फिर रोमन एम्पायर को कनेक्ट करने वाले रूट को हम बोलते हैं सिल्क रूट। तो स्टूडेंट, आपको ये लगता होगा कि यहाँ से सिर्फ सिल्क का क्लॉथ ही जाता और आता होगा, तो ना बच्चा, इस रूट से सिल्क तो जाता ही था, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ों का ट्रेड होता था? तो वो होता था गोल्ड का। किसका? गोल्ड, आइवरी। आइवरी बोले तो हाथी दांत, जो ये होता है ना स्टूडेंट, निकले हुए जो हाथी के दांत होते हैं, आइवरी का ट्रेड होता है। एक्जॉटिक प्लांट और एनिमल, ये सारी चीज़ें भी सिल्क रूट से इन कंट्रीज़ के बीच में ट्रैवल करती थी, इनका ट्रेड होता था। आइवरी, एक्जॉटिक प्लांट, एनिमल्स, गोल्ड।
नाउ स्टूडेंट्स 712 सी में क्या हुआ, अरब एक्सपीडिशन हुआ अंडर मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने एक्सपीडिशन किया कहाँ पर, इंडिया, सिंध पर, ठीक है। इन्होंने जो सिंध के जो रूलर थे उनको डिफीट किया, हराया और पूरी की पूरी प्रोविंस पे अपना कंट्रोल कर लिया। द ऑक्यूपेशन ऑफ सिंध एंडेड विद द डेथ ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। और जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम की डेथ हुई तो सिंध में मोहम्मद बिन कासिम का रूल भी खत्म हो गया। 712 में अरब एक्सपीडिशन हुआ, किसके अंडर में हुआ, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया स्टूडेंट, जो हमारे सिंध प्रोविंस थे उनके रूलर को डिफीट किया। पर जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम की डेथ हुई वैसे ही रूल भी अरब का ख़त्म हो गया सिंध में। अरब बहुत ज़्यादा अपने इन्फ्लुएंस को यहाँ पर इंडिया के अदर पार्ट में स्प्रेड नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें लगता था ये जो राजपूत है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, और हम इनको डिफीट नहीं कर पाएंगे। अरब कुड नॉट स्प्रेड देयर इन्फ्लुएंस टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज द राजपूत वर टू स्ट्रॉन्ग फॉर देम। राजपूत उनके लिए उस टाइम में वो सोचते ही नहीं स्टूडेंट, सच में राजपूत उस टाइम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन द स्पिरिचुअल एक्सक्लूसिवनेस, इंडिया में स्टूडेंट्स हम लोग मानते हैं कि हमारे पास स्पिरिचुअल, साइंटिफिक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम बता सकते हैं कि हम एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर ये जो स्पिरिट है ना कि भैया हम एक्सक्लूसिव हैं, भले वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, मेडिसिनल हर्ब का नॉलेज हो, हमसे अच्छा कोई नहीं, हम बहुत टाइम तक ऐसा मानते आए। तो इससे हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट, अरब जिनका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था टू ऑब्जर्व असिमिलेट वट एवर गुड द अदर रिलीजन हैज़, हम ऐसे नहीं थे स्टूडेंट। वी हैव रिजेक्टेड फॉरेन कल्चर इन्फ्लुएंस, हमने हमेशा फॉरेन कल्चर इन्फ्लुएंस को मिडवल इंडिया तक रिजेक्ट किया। आज तो हम ब्लाइंडली सब कुछ फॉलो कर लेते हैं, बट दैट टाइम वी वर रिजेक्टिंग एवरीथिंग। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम स्कॉलर अल बैरूनी, देखो स्टूडेंट ब्लाइंडली फॉलो करना बिल्कुल अलग है, और अलग जो इम्पोर्टेंट जो अच्छी चीज़ें होती थी उसको वो एसिमिलेट करते थे। बट नाउ इन 21st सेंचुरी वी आर ब्लाइंडली फॉलोइंग एवरीथिंग। ये बात की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एक मिडिल पीरियड तक बेटा हम लोग अच्छे आइडियाज़ को भी रिजेक्ट कर देते थे, क्योंकि हमें लगता था कि भाई हमारे जैसा स्पिरिचुअल नॉलेज किसी के पास नहीं है, हमारे जैसा साइंस, हमारे जैसा टेक्नोलॉजी, हमारी मेडिकल साइंस जैसा कुछ भी किसी के पास नहीं है, ऐसा हम लोग सोचते थे। इसलिए हम फॉरेन इन्फ्लुएंस को हमेशा रिजेक्ट करते आए हैं। एक बहुत ही मुस्लिम फेमस स्कॉलर है जिनका नाम है, बहुत ही फेमस स्कॉलर अल बैरूनी, उन्होंने बोला है इंडिया का बिलीव था कि कोई भी कंट्री अर्थ के ऊपर ऐसी नहीं है जिनके पास साइंस का जो नॉलेज हमारे पास है वो है। हैंस दे वर जनरली, इसीलिए उन लोगों ने जनरली क्या किया, वो रिसेप्टिव नहीं रहे, नॉट रिसेप्टिव टू द रिच ट्रेजर ऑफ अरेबिक लर्निंग एंड सिविलाइजेशन। वो कभी सीखने की इच्छा ही नहीं की उन्होंने, किससे, अरब से, अरब के सिविलाइजेशन से, जो ट्रेजर, रिच ट्रेजर, जो खजाना था अरेबिक लर्निंग का, सिविलाइजेशन का, उन्होंने कभी भी सीखने की कोशिश नहीं की। वो कभी भी रिसेप्टिव नहीं रहे, नॉट रिसेप्टिव। उन्हें हमेशा लगा कि हम तो सेल्फ सफिशिएंट है भैया, हमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। पर ऑन द अदर हैंड अरब्स लर्नड अ ग्रेट डील विथ इंडियन सिविलाइजेशन। एंशिएंट सिविलाइजेशन में जो कुछ अच्छा था सब कुछ लर्न किया अरब ने। तो अब अरब के पास अपना कल्चर है, ग्रीक, चाइना, तो सोचो इनका कल्चर, इनका सिविलाइजेशन कितना रिच हो गया होगा, क्योंकि इन लोगों ने सबसे सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लर्न कर ली। इंडिया से इन्होंने मैथ्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कुछ सीखा, उसको असिमिलेट किया। अरब लीडिंग टू फर्दर एनरिचमेंट ऑफ, और इस तरीके से अरब का जो सिविलाइजेशन था वो धीरे धीरे करके और एनरिच करता गया, ठीक है, उनका कल्चर और ज़्यादा एनरिच हो गया। अब टर्क्स को देखेंगे स्टूडेंट। 9th सेंचुरी सी में क्या हुआ, जो खैलिफ की पावर डिक्लाइन हो गई, खैलिफ की पावर धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो गई, तो जो अरब एम्पायर था ये टू इंडिपेंडेंट किंगडम्स में बढ़ गया, ठीक है। जो टू इंडिपेंडेंट स्टेट एस्टेब्लिश बाय द टर्क, जो सेंट्रल एशिया के जो टर्क थे उन्होंने सेंट्रल एशिया में, मतलब जो अरेबियन पेनिनसुला के जितने भी टर्क्स थे, तुर्क थे, उन्होंने सेंट्रल एशिया में 2 इंडिपेंडेंट किंगडम बनाई। 2 इंडिपेंडेंट स्टेट एस्टेब्लिश्ड बाय द टर्क इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में टर्क ने 2 किंगडम बना ली, एक थी गजनी, दूसरी थी गौर। टर्क ओरिजिनली नोमैडिक थे, पर धीरे धीरे उन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट किया, और हु इवेंचुअली एस्टेब्लिश्ड द मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि कैसे ये टर्क्स मुस्लिम एम्पायर को इंडिया में एस्टेब्लिश करेंगे। So student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.